अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है गुर्दे का दर्द। नाज़रीन, गुर्दे का दर्द बहुत ही तकलीफ़ वाला दर्द होता है। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ किस्म के अल्ट्रासाउंड, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट सारे बेकार जाते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलता कि यह दर्द क्यों हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में उस दर्द का मैं इंशाल्लाह इलाज बताऊंगा। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। जब आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आज आप मेरी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो नाज़रीन, अल्लाह के फ़ज़ल करम से कानून मुफ़रद आज़ा वो नज़रिया है जिस तरीक़ा इलाज के अंदर मर्ज़ के असल जड़ तक पहुँच के उसका इलाज किया जाता है। एलोपैथी के अंदर आप गए डॉक्टर के पास कि जी मुझे बुखार है, आपको पेन किलर लिख के दे देगा, एंटीबायोटिक लिख के दे देगा, लेकिन बुखार क्यों हुआ है, बुखार का असल कास क्या है, उसकी जड़ तक पहुंच के उसका इलाज करना इनकी बस की बात नहीं है। जब आप सिर्फ अलामात का इलाज करेंगे, असल जड़ बीमारी की असल कास तक नहीं पहुंचेंगे, आप कभी भी मुकम्मल इलाज नहीं कर पाएंगे। इसलिए कानून मुफ़रद आज़ा ऐसे तरीक़े इलाज को रिजेक्ट करता है जो सिर्फ नुस्खों की बुनियाद पे इलाज किया जाए। इधर उधर से नुस्खे पकड़े और मरीज़ पे आजमाना शुरू कर दिए, कोई आपने उसकी तशख़ीस नहीं की, कोई मर्ज़ की असल कास तक मालूम ना हुआ कि इसकी असल वजह क्या है, आपने ऐसे नुस्खा उठा के उसको दे दिया, तो ये मरीज़ के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं आप। तो बराए मेहरबानी हमारे जो मुआलिजीन हैं उनको चाहिए कि आप मर्ज़ की जो है वो तशख़ीस करें, दुरुस्त तशख़ीस करें कि बीमारी की असल सबब क्या है, असल वजह क्या है, किस मुफ़रद आज़ा के अंदर तेज़ी है और किस उज़्वे के अंदर कमज़ोरी है। जिस उज़्वे के अंदर कमज़ोरी है उसकी कमज़ोरी दूर कर दे तो बीमारी कोई भी हो, मर्ज़ कोई भी हो, आप उसका आसानी से इलाज कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज के इस टॉपिक पे बात करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के यानी घंटी के निशान को प्रेस कर दें और उसमें आल का निशान आएगा, उसको आप सिलेक्ट कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। आप अक्सर लाइक देने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ लाइक वीडियो को ज़रूर किया करें। इससे आपको क्या मसला हो सकता है, सिर्फ आपने एक क्लिक करना होता है, लेकिन आप नहीं जानते इससे मेरी हौसला अफजाई कितनी होती है। तो आपके लिए मैं रोज़ाना नई वीडियोस बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाता हूँ, अपने दिलों का राज आपके लिए मैं पेश करता हूँ। तो आपका भी इतना हक बनता है कि कम से कम मेरी वीडियोस पे आप लाइक करें, इसको आगे शेयर करें, कमेंट्स के अंदर जो है ना कोई आप मशवरा देना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें वो करें, तो इससे मुझे हौसला अफजाई होगी। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए ये काम आप ज़रूर करें। तो नाज़रीन, गुर्दे के दर्द जो है वो ज़्यादातर दो वजूहात की वजह से होते हैं। एक दर्द होता है जो पथरी की वजह से होता है।
और दूसरा दर्द जो है वो री गैस का दर्द होता है। दोनों में फ़र्क क्या है कि पथरी वाला जो दर्द है वो कम या ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ पेशाब करने से उस दर्द के अंदर इजाफा होता है। बाकी दूसरा जो दर्द है री गैस वाला दर्द, वो कभी रुक जाता है, कभी बढ़ जाता है, इस तरह का दर्द होता है। तो ऐसा दर्द जो है वो किसी लेबॉरेटरी के अंदर भी नहीं आता। टेस्ट आप करवाते हैं तो टेस्ट में भी कहते हैं कि नहीं, आपको कोई पथरी भी नहीं है, कोई मसला भी नहीं है, गुर्दे भी ठीक हैं, सही हैं, फिर भी जो है वो दर्द ख़त्म ही नहीं होता। तो ऐसे दर्द का इलाज आज मैं आपको बताता हूँ। अगर पथरी का दर्द है तो उसकी आप तशख़ीस करें कि पथरी जो है वो किस मादे से बनी हुई है, उसका आप इलाज करें। तो अगर समझ में आ जाती है बात तो भी ठीक है, नहीं समझ में आ जाए तो भी ये नुस्खा आप आज़मा सकते हैं, पथरी वाले भी इंशाल्लाह उस पर भी ये नुस्खा काम करेगा। लेकिन पहले तशख़ीस होना ज़रूरी है। आप अल्ट्रासाउंड करवा लें, राइट साइड है, लेफ़्ट साइड है, किस टाइप की ये पथरी है, तो उस मुताबिक इसका आप इलाज करें। तो नाज़रीन, इसके लिए एक नुस्खा है जिसको हम कहते हैं हब्बे संगे दाना। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? संग दाना मुर्ग 100 ग्राम, संगे यहूद 100 ग्राम, नमक खाने वाला 100 ग्राम और मीठा सोडा 100 ग्राम। सबको आपने बारीक सफ़ूफ बना लेना है पीस के, और इसकी आप नखूदी गोली बना लें या फिर 500 mg के कैप्सूल बना लें। अब आपने करना क्या है कि दर्द की नोयत को देखें और मरीज़ की उम्र को देखें, मरीज़ का वज़न देखें, उस मुताबिक आप 1 गोली भी दे सकते हैं, 2 गोली भी एक साथ दे सकते हैं, 3 गोली भी एक साथ दे सकते हैं, 4 गोली भी एक साथ दे सकते हैं, यहाँ तक कि बाज़ मरीज़ों को आप 6 गोलियाँ भी एक साथ दे सकते हैं। उससे इंशाल्लाह जो री और गैस बन रही है गुर्दों के अंदर वो फौरी तौर पे इंशाल्लाह खारिज हो जाएगी और मरीज़ को जो है वो सुकून हो जाएगा। चंद जो है ना वो मिनटों के अंदर मरीज़ जो है ना वो बिल्कुल तड़पता हुआ मरीज़ वो सेहतयाब हो जाता है। इसको अगर पथरी है तो उसको आप कुछ दिन मज़ीद उसको खिलाएं, पहले ज़्यादा डोज से आप उसको, फिर उससे कम कर दें। और अगर सिर्फ गैस का दर्द है तो वो आपका 1-2 दिन के अंदर ही इंशाल्लाह मरीज़ वो ठीक हो जाता है। तो उसी के साथ हमारा जवारिश कमूनी है वो आप मरीज़ को दें। उसके अलावा अर्के मैदा है या अर्के चहार है तो वो आप मरीज़ को पिलाएं। उसके अलावा अजवाइन और पुदीना का कावा बना के मरीज़ को पिलाएं। अल्लाह के फजल करम से जितनी भी री गैस बादी पेट के अंदर, गुर्दों के अंदर, आंतों के अंदर जमा हो रही है वो सारी की सारी खारिज हो जाएगी। मरीज़ जो है वो तड़पता हुआ मरीज़ थोड़ी देर के बाद जो है ना वो बिल्कुल उठ के बैठ जाता है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।